क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये ह्यूमिलेशन नहीं है? हमारे भी सोशल इश्यूज़ खड़ा हो गए हैं और पर्टिकुलरली हमारी बहनों के लिए, मैंने आपको अभी भी कहा, कुछ बहनों के रिश्ते टूट गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, आपको वाजिया होगा कि चंद दिन कबल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, हमारे जो उस्ताद है उनके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई। लेकिन आपको बता दें कि उस ज़ुमरे में भी खाली जो 40% टीचर्स है वो आते हैं और जो 60% टीचर्स है उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है आज तक नहीं बनी। बहरहाल हमने मुनासिब जाना क्यों ना बात की जाए। इसी हवाले से जम्मू कश्मीर यूटी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के मिस्टर जावेद अहमद भट्ट साहब, हमने सोचा कि आज भट्ट साहब से चंद एक सवालात इस हवाले से किए जाएँ और इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी माफ़ कीजिएगा इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को देखती है। सबसे पहले जावेद साहब, आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, मुझे बताइएगा, ये जो न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी जो लाई गई है, क्या लगता है आपको कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी सही है या ये गलत है या फिर इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए इरफान साहब, सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। अगर हम ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हाल ही में मुरतब हुई, ये सरकार ने एक कंक्रीट ट्रांसफ़र पॉलिसी, कम्प्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने लाई है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये डिमांड रही थी सरकार से कि एक कम्प्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। एक टीचर को या एक क्लर्क को, एक ZDO को, एक हेडमास्टर को ये पता होना चाहिए कि मुझे एक जगह पे कितना टाइम गुजारना है। क्योंकि ऐसा होता था, कोई 10 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होता था, कोई 6 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होता था। उससे बच्चों पर असर पड़ता था और वर्क कल्चर पर असर पड़ता था। बहरहाल एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये डिमांड रही थी। हमने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की नोट्स में भी लाया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के नोट्स में भी, डायरेक्टर साहिबान के साथ भी हमारी बात होती रही। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजर आम पर लाई। लेकिन उस पॉलिसी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। जब हम ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना ही होना चाहिए कि किस तरह हम फार फ्लंग एरियाज़ में जो बच्चे हैं या गरीबों के बच्चे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं, उनको हम किस तरह से बेनिफिट पहुँचाएँ। ट्रांसफ़र पॉलिसी सज़ा, ये हमें लगता है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर आप सज़ा के तौर पर दे रहे हैं, टीचर को यहाँ से आप उठाएंगे, अनप्लान्ड तरीके से उठाएंगे, ये कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा ग्राउंड लेवल पर। ट्रांसफ़र पॉलिसी का कतई मकसद ये होना चाहिए कि हम ट्रांसफ़र पॉलिसी महकमे तालीम में रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाने के लिए कर रहे हैं, महकमे तालीम में 4 चांद लगाने के लिए कर। लेकिन इस पॉलिसी में सबसे बड़ा फ्लॉ जो है, जो हमें लगा, जो हमने रिसर्च की, जो हमने इस पॉलिसी को अच्छी तरीके से पढ़ा, वो ये है कि इसमें RETs को इंक्लूड नहीं किया गया। RETs की बात अगर हम करेंगे, 60,000 RETs इस वक्त महकमे तालीम में जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में काम कर रहे हैं। इरफान साहब, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी RETs पे एप्लीकेबल नहीं है। जबकि हमने, जब भी हम वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, जब भी हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले, जब भी हम डायरेक्टर से मिले, जब भी हम किसी भी महकमे तालीम के ओहदेदार से मिले, जब असगर सामून साहब यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तब से लेकर आज तक हमें ये कहा गया कि जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजर आम पर आएगी उसमें RETs को इंक्लूड किया जाएगा। हम मुतमईन थे कि हम वेट कर रहे थे, खुसूसन हमारी बहनें जिनकी शादी किसी फार फ्लंग एरिया में हुई है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, दूसरे सूबे में हुई है थी, हम वेट कर रहे थे कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, सब लोग अपनी जगह से मूव हो जाएंगे और एक बार फिर एक बहुत बड़े चंक ऑफ टीचर्स, यानी मोर देन 60% टीचर्स जो महकमे तालीम में इस वक्त काम कर रहे हैं, वो RET पैटर्न पे लगे हैं। उनको एक धचका लगा है, उनके हाथ मायूसी लगी है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के ज़ुमरे में जब तक ना आप RETs को लाएंगे, जब तक ना आप सब लोगों को इसमें लाएंगे, आप टीचर को डिवाइड मत कीजिए GLT के नाम पे, मास्टर के नाम पे, RET के नाम पे, क्योंकि हम सब का काम यही है, सबकी अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इसीलिए हुई है कि हमें किसी न किसी तरह बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक और बात है, इसमें जोनिंग की गई है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर नज़र दौड़ाते हैं तो ये जोनिंग जो की गई है, इस जोनिंग में भी इशू है। इसमें भी प्रॉब्लम है कि जो बंदा जोन 1 में काम करता है उसको ये कहा गया है कि आप जोन 1 में ऑप्शन दे ही नहीं सकते हैं, यानी आपको जोन 2 की तरफ या जोन 3 की तरफ मूव होना है। अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे, अगर आपके जोन 1 में 300 लोग मूव होने हैं, अगर इनको जोन 2 में जाना, अगर वहाँ पर आपके पास कैपेसिटीज़ नहीं है तो ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात,
इसमें फीमेल्स हैं, इसमें वो टीचर्स भी हैं जो फीमेल जो 55 साल की उम्र से भी ऊपर है, जो बीमार हैं, जिनके फैमिली इश्यूज़ हैं, जिनके बाकी इश्यूज़ हैं। अगर उनको एक जोन से दूसरी जोन की तरह मूव होना है तो पर्टिकुलरली फीमेल्स के तरह बड़े बड़े इश्यूज़ सामने आएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं बस स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, हमने बार बार सरकार के साथ ये मामला उठाया है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो फ्लॉज हैं उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। हमारी आपके माध्यम से अपील रहेगी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से, दोनों डायरेक्टर्स से, या जो पर्टिकुलर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो बहुत पर्टिकुलर है महकमे तालीम को लेकर, वो चाहते हैं कि महकमे तालीम में रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आ जाएं। हम उम्मीद करेंगे कि इस पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा और इसमें जो फ्लॉज हैं उन फ्लॉज को दूर किया जाए, ताकि जो इसका असल मकसद है वो ये है कि कैसे बच्चे का ब्राइट फ्यूचर हो। तो हम सब चाहते हैं फ्लॉज दूर हों और ट्रांसफ़र पॉलिसी मिनिमम इम्प्लीमेंट हो जाए। जी बहरहाल जावेद साहब, ये तो बात ही इसका मतलब यही है कि जो RETs है उनके लिए अभी तक भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई गई है। जो हमारी बहनें या हमारी माएँ जो फार फ्लंग एरियाज़ में इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, उनके लिए ज़रूर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं औरतों को। बहरहाल जावेद साहब, ये तो हुई ट्रांसफ़र की बात, लेकिन जावेद साहब अगर हम बात करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा आपने ये चाहा कि एक जो बच्चा है, चाइल्ड जो है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये बताइएगा, अगर एनरोलमेंट ड्राइव्स चलाई जा रही हैं महकमे एजुकेशन की तरफ से, तो जावेद साहब क्या लगता है आपको, जो पिछला साल था 2022, उसमें कैसा सेशन रहा और आने वाले साल के लिए क्या प्रोग्राम? देखिए, अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी पर हम पहले बात अभी कर रहे थे, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। जब क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, आप भी बड़े बड़े ऐवानों में उठते हैं, आप हमारी आवाज़ बनते हैं, लेकिन आप भी जब हमारे अफसरान से मिलते हैं, उनसे आप कुछ सवाल पूछ लीजिए आप ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स। ये हम किसी इस पॉलिसी को मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम अपने अफसरान को ये बोल रहे हैं कि फ्लॉ कहाँ पे है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हम ही करते हैं, फेस हम ही करते हैं, पढ़ाना हमें है, हमें पता है कि किस जोन में कौन सा टीचर कहाँ फिट बैठेगा। जब 2000 में यहाँ RET स्कीम बनाई गई, गवर्नमेंट ने RET स्कीम लाई है अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर 396, उस वक्त ये कहा गया कि RET जो है ये 5 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा। 5 साल तक ये प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा। 5 साल के बाद जब एक RET रेगुलराइज होता है, मैं आपको वो ऑर्डर दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। उस ऑर्डर पे लिखा है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का ऑर्डर है, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का ऑर्डर है, उसमें लिखा जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल 5 years probation period you are now regularized as general line teacher। ये गवर्नमेंट ऑर्डर बोलता है। इस वक्त गवर्नमेंट अपने ही ऑर्डर को चैलेंज करती है। तो 5 साल के बाद RET का बिल्कुल सिस्टम जो है बदल जाता है। 5 साल तक प्रोबेशन ये स्कूल स्पेसिफिक है या विलेज स्पेसिफिक है या हैबिटेशन स्पेसिफिक है, यानी 5 साल तक आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बाद ही इज एट पार विद जनरल लाइन टीचर्स। और दूसरी बात, उसके बाद एक और गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है 496, उसमें ये डिसीजन होता है, यहाँ की सरकार डिसीजन लेती है जम्मू कश्मीर की, ये डिसीजन लेता है कि एक तो RETs को हम 5 साल सर्विस बाकायदा सर्विस रिकॉर्ड में इंक्लूड करेंगे, दूसरा ये ट्रांसफरेबल है। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया वो मामला, लेकिन डबल बेंच ने ये फैसला दिया है कि RETs पर ट्रांसफर का इतलाक हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और तीसरी बात, जब 2018 में सैक डिसीजन हुआ, जब यहाँ गवर्नर इंतजामिया थी, उस वक्त 37,000 पोस्टें रहबर तालीम टीचर्स के लिए क्रिएट की गई, सुपरन्यूमरी पोस्ट्स। उस सैक डिसीजन में भी ये लिखा गया है कि RETs कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स है, ये सैक डिसीजन है, ये कोर्ट का डिसीजन है, हम अपना कुछ नहीं मांग रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा, अगर RET स्कूल स्पेसिफिक है, ये हायर सेकेंडरी में क्या कर रहा है? अगर ये विलेज स्पेसिफिक है, सब मान लीजिए आपके गांव में कोई RET लगा है, वो इस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है किसी तीसरे गांव की हायर सेकेंडरी में, उस वक्त ये स्कूल स्पेसिफिक क्यों नहीं है? आपकी अगर मैं अपने जोन की बात करूंगा, आपके जोन की बात करूंगा, पूरे वैली की बात करूंगा, जितनी भी आपकी हायर सेकेंडरीज है, हाई स्कूल्स है, जहां पर भी आपको डेफिशिएंसी स्टाफ की है, मैथमेटिक्स टीचर आपके पास नहीं है, आपके पास साइंस का लेक्चरर सपोज कहीं नहीं है, कहीं आपके पास मैथमेटिक्स का लेक्चरर नहीं है, उस वक्त हमारे CO साहिबान, हमारे ZDO साहिबान फोर्सिबली इन टीचर्स को प्राइमरी स्कूल से उठाते हैं, हायर मिडिल स्कूल से उठाते हैं और भेजते हैं कहाँ? हायर सेकेंडरी में। क्या उस वक्त ये स्कूल स्पेसिफिक नहीं है? जब आप हमारे RT को SCRT में भेजते हैं एज ए रिसोर्सफुल पर्सन, क्या ये उस वक्त स्कूल स्पेसिफिक नहीं है? जब आप हमारे RT को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सफुल पर्सन बनाते हैं, क्या ये उस वक्त स्कूल स्पेसिफिक नहीं है? जब आप हमारे RT को CRP ZRP व्हाट्सएवर कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं, क्या ये उस वक्त स्कूल स्पेसिफिक नहीं है? ये उसी वक्त सरकार को याद आता है कि ये स्कूल स्पेसिफिक है जब RT की ट्रांसफर की बात आती है। मैं आपको बता दूं, अब ये ह्यूमन इशू बन गया। कल मुझे एक कुलगाम से एक मेरी बहन ने मुझे कल फ़ोन किया, उसकी शादी श्रीनगर में हुई है, वो श्रीनगर से रोज़ टू एंड फ्रो करती है
कुलगाम, एक बहन की शादी कुपवारा से श्रीनगर हुई है, कुपवारा से अनंतनाग हुई है, अनंतनाग से बारामूला हुई है। मेरे खुद के स्कूल में एक मैडम जो है वो गुलाब बाग गांधरबल से आती हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके वो सुबह, वो यहाँ स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम है। लेडीज़ का मामला और मेल्स का मामला अलग है, इनके फैमिली इश्यूज़ हो गए। अगर लेडी को घर 4:30-5 बजे पहुंचना है, अगर ये 7 बजे पहुंच गई तो उसके फैमिली इश्यूज़ खड़ा हो जाएंगे। कुल मिला के हम ये बात करेंगे, जब तक ना RET टीचर्स को, यानी मोर देन 60% आपके पास RET मैन पावर है, जब तक ना आप RETs को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के ज़ुमरे में लाएंगे, तब तक इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई मकसद ही नहीं है। खुसूसन मतलब हम हैरान रह जाते हैं कि हमारी बहनें, इस वक्त बहुत सारी बहनों का तलाक हो गया है इरफान साहब, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि उनको कहा गया या तो आप जॉब छोड़ दीजिए या तो आप रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। डोमेस्टिक इश्यूज़ हुई हैं, तलाक हुए हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस हुई हैं। हम चाहते हैं कि उन बहनों को इंसाफ दें। जो मेरी अपील रहेगी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, आलोक कुमार जी, वो बहनें इंतज़ार कर रही थी कि जब ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी हमारे अफसरान, हमारे महकमा तालीम के ज़िम्मेदारान हमें इंसाफ देंगे। लेकिन जब ये ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजर आम पे आई, एक बार फिर 60,000 रहबर तालीम टीचर्स को इग्नोर किया गया, जो एक नाइंसाफ़ी है। जब तक ना हम चाहते हैं कि जहां आपको हमारी ज़रूरत है हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी के ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इरफान साहब मैं यहाँ पे आपको जोड़ूंगा, जब रहबर तालीम स्कीम बनी थी, हमारे जो कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टाइल्ड कुछ लीडर्स हैं, वो टीचर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जनरल लाइन टीचर्स के नाम पर, RT के नाम पर। हम किसी के खिलाफ नहीं है, जनरल लाइन टीचर और RET एक ही स्कूल में काम करते हैं। ये कहीं बीवी जनरल लाइन है, कहीं हस्बैंड RT है, दैट मीन्स ये एक ही फैमिली के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही गाँव के हैं। हम ना कि किसी के खिलाफ, लेकिन कुछ सेल्फ स्टाइल्ड लोग, उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मुनाफिकत आप बंद कीजिए, टीचर्स को गुमराह मत कीजिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी में फ्लॉज हैं, जूनिंग को लेकर, जो जून आपने फ्रेम उस चीज़ को लेकर, और RETs को किसी भी सूरत में इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आपने 2000 में यहाँ RETs को लगाया था, तब आपके स्कूल यहाँ बंद थे, यहाँ स्कूल ताला बंद थे। फार फ्लंग एरिया में आपके पास कोई टीचर जाने के लिए उस वक्त तैयार ही नहीं था। तो इन RETs ने उन बंद पड़े स्कूलों के दरवाजे खोले, पहाड़ों पे पढ़ाया, बर्फ़ में पढ़ाया। आप खुद स्टोरीज़ कवर करते हैं, कहीं टिन शेड में पढ़ाया, जहाँ तक तालीम का नामो निशान भी नहीं था, वहाँ भी हमारा RT पहुँच गया। उसने महकमे में तालीम में रेवोल्यूशन लाया। आज जब रहबर तालीम टीचर, आप देख लीजिए 20 साल से जो बंदा 2000 में लगा है, आज 2023 है, वो इसी गांव में रोज़ उस गांव के लोग, ये बच्चे इस एक ही बंदे को 23 साल से देख रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये आर्टिकल प्रमोट हो जाएगा एज लेक्चरर, क्या आप इसको मूव नहीं करेंगे? जब ये मास्टर प्रमोट हो जाएगा, क्या आप इसको मूव नहीं करेंगे? कुल मिला के कहने का मकसद यह है, जब तक ना आप RETs को इस ट्रांसफ़र जुमले में लाएंगे, तब तक ये कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा। और अगर सही मानों में आप चाहते हैं कि महकमे तालीम में रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो, तो आपको RETs को ट्रांसफ़र के ज़ुमरे में लाना पड़ेगा। जावेद साहब, आपने खुद एक बात कही कि अगरचे हम बात करें, ये जो सेक का डिसीजन था या कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि RETs जो है ये भी जनरल लाइन टीचर्स की तरह ही है, लेकिन क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि महकमे एजुकेशन खुद ही भेदभाव कर रहा है? RETs अलग है और ये जो हमारे जनरल लाइन टीचर्स है वो अलग है। जी देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डिफरेंट नॉमन कल्चर के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। अगर हम सबसे प्राइम फोकस जो हमारा होना चाहिए, दैट शुड बी प्राइमरी स्कूल एंड मिडिल स्कूल, क्योंकि आपका फीडिंग एरिया यही है। आपका जो प्रोडक्ट आता है वो तो इन्हीं स्कूलों से आता है। मिडिल स्कूल में आपका RET, आपका आप देख लीजिए, सैलरी में कोई भेदभाव नहीं है, सर्विस रूल्स में कोई भेदभाव नहीं है। सैलरी भी हम, अगर जनरल लाइन टीचर मेरे साथ ही लगा है, सैलरी हम सेम ले रहे हैं। और सैक में ये कहा गया कि इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये इनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, कश्मीर में अलग सिस्टम, जम्मू में अलग सिस्टम। डायरेक्टर ऑफ जम्मू के मैं आपको बहुत सारे आर्डर दे सकता हूँ, जहाँ हमारे डायरेक्टर ऑफ जम्मू ने म्यूचुअल बेसिस पे RETs को ट्रांसफ़र किया है, तो वहाँ कैसे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात में सैक के डिसीजन के हवाले से आपने बात करी, सैक डिसीजन में यह कहा गया जो सुपर न्यूमरी 35,000 पोस्टें हैं, आपको इरफान साहब पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज। कुछ लोग मीडिया में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि बोलना क्या है, मामला क्या है, असल मामला है क्या। हम किसी के खिलाफ, ये हम GLTs के खिलाफ नहीं, हमने जोनिंग की बात की, क्योंकि अगर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफ़र तो GLT को ही होना है, मगर जोनिंग जब हम देखते हैं तो वो तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है, हम उनकी बात भी करते हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं टीचर्स। यहाँ RET और GLT की बात नहीं है। अगर हम सैक की बात करेंगे, सैक ने क्लियरली कहा है कि 35,000 पोस्टें हम टेम्परेरी बना रहे हैं RETs को
तनख्वाह निकालने के लिए। लेकिन ये साथ ही साथ प्रोबेशन, साथ ही साथ RETs ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन सब्सटेंटिव पोस्ट पर शिफ्ट होते जाएंगे। अगर हम ज़िला बारामूला की बात करेंगे, यहाँ पर 3000 से ज़ायद लोग ऑलरेडी जनरल लाइन पोस्ट पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो जब ये 35,000 लोग सारे सब्सटेंटिव पोस्ट्स पर तनख्वाह लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त भी आप कहेंगे ये स्कूल स्पेसिफिक है। कुल मिला के मामला ये है कि गुमराह मत कीजिए लोगों को, सच्चाई बताइए। आप RET के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। मैं अपने अफसरों को कहना चाहूँगा, ये वही RET है जिसने यहाँ की लिटरेसी रेट कहाँ से कहाँ पहुँचाई, जिसने महकमा तालीम में 4 चांद लगाए। जिस महकमा तालीम को ये कहा जाता था ये बेकारों का महकमा है, ये बंद पड़े स्कूलों का महकमा है, ये जले हुए स्कूलों का महकमा है, लेकिन जब से आपने RET स्कीम लाई, महकमा तालीम में रेवोल्यूशन आ गया। और आज जब RETs के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, हम अपने लिए नहीं कह रहे। अगर हम सेल्फिश होंगे तो फिर तो हम खुश हैं, अपने गाँव में बैठे हैं, किराया भी नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पहुँचने में। सर अगर हम 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे तो 10 मिनट के बाद हमारा स्टेप कहाँ होगा? स्कूल में। अगर हम किसी और जगह जाएंगे, हमें 2 घंटा पहले निकलना है। हम खुदगर्जी पे नहीं बोल रहे हैं, हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जो बंदा 23 साल तक 25 साल तक एक ही जगह रहेगा, आप मुझे बोले क्या वर्क कल्चर पर असर नहीं पड़ेगा? क्या उन बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? अगर हमारा टीचर एक गाँव से निकल के दूसरे गाँव में चला, दूसरे जोन में चला जाता है, उसका टैलेंट उभर जाएगा, वो और चीज़ें सीखेगा। उससे कुल मिला के अगर हम देखें महकमा तालीम को फ़ायदा होगा। जी, लेकिन मुझे बताइए जावेद साहब, ये गलती किसकी है? क्या इसके लिए ज़िम्मेदार चीफ सेक्रेटरी साहब है? क्या इसके लिए ज़िम्मेदार डायरेक्टर एजुकेशन है? या इसके लिए ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो बड़े ऑफिसरों को ये कहने पर मजबूर करते हैं कि नहीं जी आप RETs को अलग रखिए और जनरल लाइन टीचर्स को अलग रखिए? देखिए, हर सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं मिसलीड करते हैं। अगर हम चीफ सेक्रेटरी साहब, जो इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, वो कमिटेड हैं सर्विस अपनी देने के लिए। मतलब वो दिन रात काम करते हैं कि कैसे महकमा तालीम में बेहबूदी हो, कैसे बच्चों का भला हो। इतना ही नहीं, टीचर्स के जो इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हमारे हल हुए, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर हम पर्टिकुलर इस गवर्नर रिजीम की बात करेंगे, सबसे बड़ा मसला जो RETs का था पोस्टें क्रिएट करने का, वो गवर्नर रूल में ही हल हुआ। जो पिछली सरकारों ने बिल्कुल उसको अनदेखा किया था, हमारे साथ वादे किए गए थे, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। लेकिन जब गवर्नर इंतजामिया यहाँ पे नाफिज़ अमल हुई 2018 में, तब इतना बड़ा मसला हल हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो हमारी फैमिली के हेड हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हम उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर हम उनके पास इंसाफ मांगने के लिए नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम उम्मीद करेंगे कि ये बात उन तक पहुंचेगी। हम सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमारे साथ इंसाफ की, हमारे साथ नहीं। या अगर आप RT को ट्रांसफ़र के जुमले में लाएंगे, आप बच्चे के साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि वर्क कल्चर पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इरफान साहब, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा एक भाई 2000 में RT लगा है, आज 23 साल हो गए। जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, क्या वो रिटायरमेंट पर भी उसी स्कूल में होगा? क्या जिस स्कूल में वो पहला कदम उसने रखा था एज टीचर, क्या वो आखिरी कदम जब घर की तरफ जाएगा 60 साल की उम्र में? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये ह्यूमिलेशन नहीं है? हमारे भी सोशल इश्यूज़ खड़ा हो गए हैं, और पर्टिकुलरली हमारी बहनों के लिए। मैंने आपको अभी भी कहा, कुछ बहनों के रिश्ते टूट गए हैं। कुछ बहनें अब जब वो लेट घर पहुँचती हैं तो सवालात उठते हैं अभी तक, क्योंकि मेल फीमेल में बहरहाल एक डिफरेंस है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, हम पुरुम्मीद हैं कि ये जब चीज़ें मंजर आम पर आई कि क्या क्या इसमें फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को देखने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता, अगर आप ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करते हैं कि महकमा तालीम में 60,000 लोग RETs हैं, अगर आप 60% लोगों को इससे अलग रखते हैं तो मुझे नहीं लगता ये ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई पर्पस शुरू कर पाएगी। और बाकी फ्लॉज जो इसमें है, जूनिंग के हवाले से, एक जोन से दूसरे जोन में जाना है फीमेल उसको, बाकी चीज़ें, हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो हमारे अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चीज़ों को बारीक बीनी से देखेगी और इंसाफ पर मबनी एक कंक्रीट ट्रांसफ़र पॉलिसी RETs के लिए लाएगी, ताकि हम चाहेंगे कि महकमा तालीम एक नई बहार हो। बिल्कुल जी जावेद साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जावेद साहब, अगर आज इस डिसीजन को रिवीजन नहीं किया गया, इस डिसीजन पे गौर फिक्र नहीं किया गया, तो आपको नहीं लगता है कि कल जिन RETs, जो हमारे बहुत ही अच्छी RETs है, बहरहाल हर कोई तो एक समान नहीं होता, लेकिन जावेद साहब, क्या नहीं आपको ये नहीं लगता कि कल को अगर कोई RET प्रमोट होता है एज लेक्चरर, तो उसको ये RT नाम साथ रहेगा? फिर मैं इरफान साहब वही कहता हूँ ना, जब 5 साल मुद्दत हमारी कंप्लीट होती है, उस आर्डर में सरकार ही लिखती है द टीचर इज़ नाउ रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर। या तो ये अपने ही आर्डर को चैलेंज कर रहे हैं,
हम कहते हैं कि 5 साल तक हम स्कूल स्पेसिफिक हैं, 5 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट। प्रोबेशन तो हमारा ही नहीं है, प्रोबेशन बाकी महकमों में है, डॉक्टर्स का प्रोबेशन है, इंजीनियर्स का प्रोबेशन है, बाकी डिपार्टमेंट्स में जितने लोग उनका प्रोबेशन होता है। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है इसके बाद बंदा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से जब सैलरी लेता है, ये तो परमानेंट एम्प्लॉई है। या तो आप एक करिए कि RET एम्प्लॉई नहीं है, सरकार हमें सैलरी देती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, जो भी एक टीचर का मामला होता है वो तो हमारा इंटैक्ट है, ऑल इज़ वेल। मगर जब ट्रांसफ़र की बात आती है, मैंने अभी भी कहा, इनको उस वक्त RT के साथ भेदभाव किया जाता है। हम उम्मीद करेंगे ये भेदभाव ख़त्म हो, क्योंकि महकमे तालीम में अगर आप टीचर्स को डिफरेंट नॉमेनकल्चर से बुलाएंगे, इरफान साहब, ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए हम स्कूलों में डिवाइड हो जाएंगे। जब RET और जनरल लाइन मास्टर वगैरह अगर एक दूसरे से टकरा गए तो इसका सीधा से सीधा असर यहाँ के वर्क कल्चर पर बच्चे के पड़ेगा। और ऐसे लोग जो ये शीशा फैला रहे हैं ग्राउंड में टीचर और RET और जनरल लाइन के नाम पर, उनको मैं कहना चाहूँगा दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम इट। हम सब टीचर्स हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी हम सब के लिए होनी चाहिए, ताकि हम सब मिलके एज अ टीम आगे बढ़ें और महकमे तालीम में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें। थैंक यू। बहरहाल जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मिस्टर जावेद अहमद भट्ट साहब। इनका यही कहना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, इस हवाले से ज़रूर सरकार को गौर व फिक्र करना चाहिए और कहीं ना कहीं नुकसान अगर होगा तो वो महकमे तालीम को ही होगा। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर रेवोल्यूशन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।